भाजपा कौन सा दूध का धोया हुआ है। यहाँ तो 7 से 8 यहाँ पावर सेंटर हैं। नित्यानंद राय जी का अलग पावर सेंटर, सांडिल जी का अलग पावर सेंटर, 2 डिप्टी सीएम का अलग पावर सेंटर, इनके पार्टी अध्यक्ष का अलग पावर सेंटर, अब बचा खुचा एक मंत्री है सम्राट चौधरी जी, उनका भी एक अलग पावर सेंटर। ऐसे ही थोड़ी भाजपा के सब मंत्रियों को भ्रष्ट कहा था, ये वसूली वाले लोग हैं। ये क्यों गए थे भागलपुर? दो बार 3 बार जानते नहीं कहा जा रहे हैं, सबको पता है। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के लगातार यह मामला तूल पकड़ रहा है। बिहार का डेलीगेशन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचा है, फिर भी अब तक जवाब नहीं मिला। लेकिन अब जेडीयू और बीजेपी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है वो सामने निकल कर आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का बयान आपने सुना। कल एक निजी कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को खुली चेतावनी दे दी और कह दिया कि अगर जातिगत जनगणना पे बात नहीं बनी तो बड़ा टकराव होगा। आज सुबह जब हमने उपेंद्र कुशवाहा से इसी मसले पर बात करनी चाहिए तो उपेंद्र कुशवाहा ने बातों को घुमा दिया। अब जब जेडीयू की तरफ से बयान आया, खासतौर पे जब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, तो बीजेपी का भी पलटवार हुआ है। यानी बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि जेडीयू के अंदर खुद कॉन्फ्लिक्ट है, वो खुद जाकर देखे, और 3 पावर स्टेशन खोल रखा है जेडीयू ने। एक पावर स्टेशन उपेंद्र कुशवाहा खुद बनना चाह रहे हैं। खैर, हम बात करेंगे, हमारे साथ राजद से प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक हैं शक्ति यादव। शक्ति जी, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से हैं और बीजेपी, दोनों के बीच क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने जातिगत जनगणना के सवाल पर जो बातें कही है उससे कोई नकार नहीं सकता। वक्त आ गया है खुल करके सड़कों पर आने का। पत्र प्रधानमंत्री जी को समर्पित की गई, प्रधानमंत्री जी मुलाकात के डेलीगेशन से, डिनायल भी उन्होंने नहीं किया। कई दिन बीत गए, 3-4 दिन। अभी भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी सकारात्मक निर्णय लेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरा तीनों देश की जनता साफ साफ देख रही है। सवाल है पावर सेंटरों का, तो पावर सेंटर किस किस रूप में, कौन भाजपा परस्त है, कौन जदयू परस्त है, इस तरह के सेंटर हैं। जदयू के अंदर इस तरह के सेंटर निश्चित तौर पर हैं। कुछ लोग भाजपा परस्त हैं, कुछ लोग जदयू परस्त हैं। तो जदयू परस्त हैं और जो भाजपा परस्त हैं, इन दोनों के बीच में टकराहट स्वाभाविक तौर पर होगी। तो वो टकराहट की झलक दिखती है। भाजपा कौन सा दूध का धोया हुआ है। यहाँ तो 7 से 8 यहाँ पावर सेंटर हैं। नित्यानंद राय जी का अलग पावर सेंटर, सांडिल जी का अलग पावर सेंटर, 2 डिप्टी सीएम का अलग पावर सेंटर, इनके पार्टी अध्यक्ष का अलग पावर सेंटर, अब बचा खुचा एक मंत्री है सम्राट चौधरी जी, उनका भी एक अलग पावर सेंटर। तो जो खुद ही भाजपा कई पावर सेंटरों में तब्दील है, तो दोनों पार्टियों का हाल लगभग लब्बो लबाब एक ही है। जातिगत जनगणना जो इस देश की मांग है, देश की ज़रूरत है, गरीबी से लड़ने का, गुर्बत से लड़ने का, गैर बराबरी मिटाने का, इन असूलों से हम कतई रत्ती भर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। हमारे साथ चलने की जिनको है, हम सबका स्वागत करते हैं, क्योंकि एक ऐसा सवाल जो सामाजिक उन्नयन से जुड़ा हुआ है, सामाजिक उन्नयन के पड़ताल से जुड़ा हुआ है। तो सामाजिक उन्नयन के पड़ताल के कारण कौन हो सकते हैं, मैकेनिज्म कौन हो सकता है? जातिगत जनगणना। तो ये सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल पूरी तौर पर अपने असूलों पर, अपने सिद्धांतों पर, आज से नहीं, जिस समय देश के प्रधानमंत्री देवेगौड़ा साहब थे उस समय ही इसकी बुनियाद रखी गई। 2001 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में जनगणना रोक दी गई। उस समय कई लोग उनके यहाँ मंत्री थे। 2010 साल में होता है, 11 में फिर हुआ, आदरणीय लालू प्रसाद ने फिर आवाज़ें उठाई, बजट एलोकेशन हुआ, आज सरकार ने स्वीकारा। 14 में इसको रोक लिया गया, कॉलम को, कहा कथी हो गया, सब खत्म हो गया, भ्रष्ट हो गया, सब करप्ट हो गया, रोक लिया गया। 2019 में याद करिए, राजनाथ सिंह गृह मंत्री रहते उन्होंने क्या कहा, इसके सवाल पर उन्होंने कहा। जेटली साहब ने भी इन बातों को स्वीकार करते हुए वचन दिया था। एकाएक पलट जाना, तो इसमें कहीं ना कहीं आरएसएस पूरी तौर पर
चाहती है कि इस देश में गरीबों का उन्नयन न हो, एक खाई भरे नहीं, हम उल्लू सीधा करते रहें, हम जो है निजीकरण के हाथों में निजीकरण करते रहें, देश की संपत्ति बेचते रहें, लोग चुपचाप बैठ के तमाशा देखेगा। ऐसे ही 5000 वर्षों से आप लोग देश की संपत्तियों पर, संस्थाओं पर एकाधिपत्य जमा करके बैठे हुए मुट्ठी भर लोग। अगले वर्ग में गरीबी है नहीं क्या? गांव के गांव में चले जाइए, बहुत गरीबी मिलेगी। एक बार एक जाति का जनगणना करा न लीजिए, जिनका जितना बाजी भक है उनके लिए योजना का आकार तय कर लीजिए। एक बार तो सशक्त कर दो सबको। कैसे करोगे भाई बताओ? तो इसके लिए एक ही मैकेनिज्म है, नौकरियां हैं नहीं, एक ही है ना है जाति का जनगणना। इन सवालों पर राजद ने जो पहल की है, नीतीश जी ने भी समर्थन किया है, मैं ये नहीं कर सकता नीतीश कुमार जी ने नहीं की है। हाँ, वक्त आ गया है कि जो समर्थन आपने दी है वो समर्थन धारदार और मजबूत सड़कों पर संघर्षों में भी दिखाई पड़े। भाजपा की स्वीकारता अगर जातिगत जनगणना को तिलांजलि देकर अगर आप करेंगे तो हमें लगता है इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी ने अगर इस सवाल पर कहा जातिगत जनगणना पर, तो कोई मैं उसको गलत भी नहीं मानता। लेकिन सवाल इसलिए भी है शक्ति जी, क्योंकि एक तरफ जातिगत जनगणना को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि बिल्कुल होनी चाहिए, बीजेपी की तरफ से बयान आता है पावर स्टेशनों को लेकर के, तो आपको लगता है कि जेडीयू की तरफ से लगातार बयान ऐसे सामने आते हैं जो बीजेपी पे हमलावर होते हैं? हाल ही का बयान देखिए, गोपाल मंडल, उन्होंने तारकिशोर प्रसाद को कह दिया कि वो भागलपुर पैसा वसूलने आते हैं। अब जेडीयू से जब पूछा गया तो वो कह रहे हैं एक्शन लिया जाएगा। तो दो एनडीए के बड़े घटक दलों में ये चलना, कोई एक्शन किसी के खिलाफ नहीं होगा। गोपाल मंडल कमजोर का बेटा है तो एक्शन का वकालत कर रहे हैं। ज्ञानू जी बोल दिए कि भाजपा का 80% मंत्री चोर है, सबने पैसा लेके काम किया। कौन सी कार्रवाई हो गया? जरा बता तो दें। सम्राट चौधरी जो खुद मंत्री है नीतीश जी के अधीन काम कर रहे हैं, वो कहते हैं टुन्ना जी पांडे को हमने नोटिस भेजा। सुनिए ना, खुद सम्राट चौधरी जी ने क्या कर दिया, मुख्यमंत्री परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, अकेले सरकार बनाएगी भाजपा, कोई ना कार्रवाई किए। नीतीश कुमार जी के भ्रष्टाचार और इनके सुरक्षा के सवाल पर सारे सवाल इनके अध्यक्ष किए, कहीं ना कार्रवाई कर दिए। गोपाल मंडल कमजोर घर का बेटा है, सही बात बोल रहा है कि वसूलने। अच्छा बता दीजिए कि तारकिशोर प्रसाद जी कौन सा काम किए थे दिन के अंदर में? जो व्यक्ति एक नाली ठीक नहीं कर सकता है, सिर्फ उगाही के लिए बिहार में घूमेगा, तो सच बात बोलना कड़वा होती है भले ही, लेकिन सत्य कोई बोलेगा नहीं क्या? ये सत्य नहीं है क्या? तारकिशोर प्रसाद निश्चित तौर पर भ्रष्ट मंत्री में गिनती आता है, तब ना उनको कहे थे ये ज्ञानू जी कि भ्रष्ट मंत्री है ये। ऐसे ही थोड़ी भाजपा के सब मंत्रियों को भ्रष्ट कहा था, ये वसूली वाले लोग हैं। ये क्यों गए थे भागलपुर? दो बार 3 बार जानते नहीं कहा जा रहे हैं, सबको पता है कहाँ कहाँ क्या करते हैं। सो पटना के वो नल्ली ठीके नहीं होता है, गली उनसे ठीके नहीं होता है, चले हैं नगर विकास मंत्री बनने। इन लोग का अपना कोई सुनता है जी? अपना कोई सुनता है? जनता दरबार लगाएंगे, अपना कोई सुनता है? मुख्यमंत्री जी के जो लगता है दरबार, उसमें जब 10% का रेट नहीं है निराकरण के समस्याओं का, तो इनका कौन? जिनका खुद नहीं सुनता है, जो मंत्री खुद ही कह रहा है कि सरकार में हमारी नहीं सुनी जाए, जनता दरबार। ये सब अपना चेहरा चमकाते हैं, फोटो डाल दिया सोशल मीडिया में, ने अपना देखा कि हम मिल रहे हैं, आपाधापी। चलिए एक आखिरी सवाल, अजय आलोक जेडीयू के प्रवक्ता हैं और जब तेजस्वी यादव ने निजीकरण का विरोध किया तो अजय आलोक ने ट्वीट करके एक जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बड़े पप्पू तो बड़े पप्पू, छोटे पप्पू भी माशाअल्लाह। तो कहीं ना कहीं कौन किसका नाम लिया? अजय आलोक। इतना हमारा स्तर मत नीचे गिराइए। राजनीतिक व्यक्ति को बोले तक बात बताइए। जो सीवर से भी नीचे जिनका स्टैंडर्ड है, सीवर साफ करे से नीचे स्टैंडर्ड है, अब उनको भी अब हम कमेंट का, प्रतिक्रिया का कोई मतलब रहता है? कोई पॉलिटिकल अर्हताओं के बीच में अगर कोई बात करे तो उसका विरोध स्तरहीनता हो जाएगा। इस पर थोड़ी। चलिए, शक्ति यादव हमारे साथ थे, पूर्व विधायक हैं, प्रवक्ता हैं और बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। अब जातिगत जनगणना हो या तमाम ऐसे मसले हैं, उसको लेकर के जवाब दे रहे थे। और लगातार बीजेपी और जेडीयू के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट की बातें सामने आ रही है, वो जातिगत जनगणना के जवाब के बाद और भी सामने निकल के आएगा। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। नमस्कार।